हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जहाँ बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है, उन्हीं बुराइयों में से एक बुराइयां इस दुनिया फानी के उन बागात की सैर कराना चाहता हूँ जहाँ फिक्रो नजर को तेज कर देने वाली, जानो जिगर को तड़पा देने वाली, जहनो कल्ब को हरकत देने वाली, जिस्मो रूह को सुकून अता कर देने वाली, गफलत में सोई हुई इंसानियत को झंझोड़ने वाली वलवला अंगेज खिताबत से हमारा इस्तेफादा करेंगे। मोहतरम हज़रात, वो बाशिंदगान सिरसिया और पर्दा में बैठी हुई हमारी माएं और बहनें, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकरीर में जो बाहमी रब्त और जोड़ है उसकी नजीर मिलनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि नात अगर समंदर है तो तकरीर उसकी लहलहाती हुई मौज है, नात अगर गुलसिदा है तो तकरीर उसका महकता हुआ फूल है, नात अगर फूल है तो तकरीर धुएं मुश्को अंबर है, नात अगर कहकशा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट है। लिहाजा इस मजबूत और मुस्तहकम रिश्ता को बरकरार रखते हुए वाज़ो नसीहत के उसी माहौल में आप तमामी हज़रात को लिए चलता हूँ जहाँ आप उलमाए किराम की नूरानी, हक्कानी, इरफानी बयान से इस्तेफादा करेंगे। अब आइए हज़रात, उसी मैदान खिताबत से एक ऐसे खतीब को आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूँ जिनका नाम मोहताज तारुफ नहीं है, जिनकी तकरीर आप बारहा समात किए होंगे। मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना कमर आलम साहब कासमी, इमाम खतीब रहमानी मस्जिद मिन्नत नगर सिरसिया की ज़ाते गिरामी है। मैं हज़रत वाला से गुजारिश करूंगा कि कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाए और अपने बयान से सामईन के दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। हज़रत वाला से गुजारिश है कि मुख्तसर वक्त में अपनी कीमती बातें रखें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मज़रउल आखिरा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरे आंखों से निकल सकते थे, दो कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, दो कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, नर्म लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। वाजिबुल एहतराम स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम, अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मेहमानाने इज़ाम, मिल्लत इस्लामिया कमेटी के तमाम गयूर नौजवानों, पर्दा नशी ख़वातीन,
आज यकीनन मिल्लत इस्लामिया नौजवान कमेटी के तमाम नौजवान मुबारकबादी के मुस्तहिक है कि आपने ऐसे मौके पर जहां इस खित्ते में पूरे इलाके में बल्कि सरजमीन बिहार और दीगर स्टेट के अंदर इस महीने के अंदर और मखसूस अय्याम में जिस तरीके की बिदात खुराफात रस्म व रिवाज को अंजाम दी जाती है, यकीनन उससे वो हम तमाम लोग वाकिफ हैं। आपने इन तमाम चीज़ों से हटकर एक ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसे इस्लाह मुआशरा कहा जाता है। ये मौजू यकीनन एक तफसीली मौजू है, लेकिन मैं आप हजरात के सामने एक महदूद वक्त के लिए नाज़िम जलसा अजीज़ मोहतरम की तरफ से ये हुक्म हुआ कि आप मुख्तसर वक्त में अपनी बात को रखेंगे। हजरत के हुक्म की तामील करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर और महदूद वक्त के अंदर ही अपनी बात को मुकम्मल कर सकूं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाह मुआशरा और समाज में फैली हुई बुराई को बयान करने के लिए यकीनन वक्त दरकार है, लेकिन उलमाए कराम शुआराए इज़ाम की बड़ी लंबी फहरिस्त है। मैं चंद बुराइयों की तरफ इशारा करूंगा जो आज हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर फैल रही है। इससे पहले मैं एक बुनियादी बात जिक्र कर दूं कि इस्लाह आज हमारे समाज में, हमारे माशरे में, या हम लोगों ने जो इस्लाह का तरीका अपनाया है वो दूसरे की जात से इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, जबकि इस्लाह का सही तरीका ये है कि आदमी अपनी जात से इस्लाह शुरू करे। हर आदमी, आप किसी से पूछ लीजिए कि माशरे की इस्लाह होनी चाहिए तो वो शख्स कहेगा कि इस्लाह होनी चाहिए, लेकिन इस्लाह के लिए जब बात आती है, जब वाइज साहब या मस्जिद में इमाम साहब बयान करते हैं, तो जब कोई बात ऐसी कही जाती है जो इस्लाह की गुफ्तगू हो, तो उस शख्स की नजर उस पर पड़ती है जिसके अंदर वो बुराई होती है कि ऐसे मौके पर अगर वो होता और इस बात को सुनता तो शायद उसकी इस्लाह हो जाती, जबकि इस्लाह का ये तरीका सही नहीं है और इस तरीके से इस्लाह मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो, पहले अपने आप की अपनी इस्लाह करो, उसके बाद दूसरे की इस्लाह करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस्लाह के लिए यही तरीका बेहतर है कि हम सब अपनी जात पर अपनी खूबियों, अपनी खामियों को देखें, अपने अंदर कमी कोताहियों को देखें, अपनी खराबियों पर नजर करें, अपने गिराबान में झांक करके देखें कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी हमारे अंदर खामियां हैं, कौन सी गलतियां हमारे अंदर है। और जब उनको टटोलेंगे, देखेंगे, अपने गिराबान में झांकेंगे, तो इंशाअल्लाह ये खुद ब खुद इस्लाह का एक रास्ता खुलेगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इब्ने सम्मा रहमतुल्लाहि अलैह, वो अपनी जिंदगी का मुहासबा कर रहे थे, एक मर्तबा अपनी जिंदगी का जायजा ले रहे थे, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मैं 60 साल के उम्र को पहुंच चुका हूं। फिर गौर फिक्र करने लगे कि 60 साल को जब दिनों में कन्वर्ट किया तो मालूम हुआ 21,500 दिन हो गए, 21,500 दिन हो चुके हैं अब तक। वो शख्स गौर फिक्र करने लगा कि 21,500 दिन में अगर रोजाना एक ही गुनाह को पकड़ लिया जाए तो मैं अपनी जिंदगी में 21,500 गुनाह कर चुका हूँ। ये 21,500 गुनाहों के साथ कल क़यामत के दिन रब्बुल जुल जलाल से कैसे मिलूंगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कैसे हाजिर होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हौज़े कौसर पर कैसे पेश होऊंगा। फिर वो गौर फिक्र करने लगा, ये तो उस हालत में है कि जब रोजाना अपनी जिंदगी के एक दिन के एक गुनाह को पकड़ लिए जाए, अगर रोजाना के 1,000 गुनाह को पकड़ लिए जाए, बल्कि इससे भी आगे बढ़ करके रोजाना के 10,000 गुनाहों को पकड़ लिए जाए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सोच करके देखें कि पूरी जिंदगी में कितने गुनाह हुए, रब्बुल जुल जलाल के सामने कैसे अपने मुंह को दिखाएंगे, अल्लाह के बारगाह में कैसे हाजिर होंगे। इसलिए मेरे अजीजों, हमें भी चाहिए कि हम अपनी इस्लाह के लिए अपना मुहासबा करें, अपना जायजा ले, हम अपने आप को अपने गिरबान में देखें, अपने आप को टटोले कि हम ईमान की किस सतह पर है, हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कौन सी खामियां हैं, हमारे अंदर कौन सी गलतियां हैं, तब मेरे अजीजों इस्लाह का बेहतर रास्ता निकलेगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों,
अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वला तुल्क़ू बिअयदिकुम इला तहलुका, और खुतबे के दौरान हमने आयत मुबारका तिलावत की है जिसमें इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, के ईमान वालों शराब से, जुआ से और दीगर बुराइयों से, शैतानी फेरे से, कि जो वो काम जो बुतों के ऊपर चढ़ा करके दिए जाते उन तमाम चीजों से इज्तनाब करो, बचने के लिए कहा गया है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे समाज के अंदर, हमारे माशरे के अंदर जहां बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है, उन्हीं बुराइयों में से एक बुराइयां शराब नोशी है, एक बुराई जो नशा की आदत लगी हुई है हमारे नौजवानों के अंदर, और वो ऐसी लत लगी हुई है कि जिसके वजह से आज माशरे के अंदर ऐसी बुराई फैली हुई है कि ये शराब की वजह से, नशा की लत लगने की वजह से आज घरों के घर वीरान है, खानदान वीरान है, माशरे के अंदर एक ऐसी तबाही फैली हुई है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आप इस गांव से ताल्लुक रखते हैं, आप में से बेहतर लोग वाकिफ होंगे कि आज हमारे नौजवानों ने किस तरीके की बुराइयों को अंजाम दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, शराब जैसी मोहलिक अमराज को खत्म करने की जरूरत है। जब इंसान शराब पीता है तो उनकी अक्लें खो जाती है, खत्म हो जाती है, वो अपने आपा को खो बैठता है और न जाने कैसी कैसी बुराइयों को अंजाम देता है। इसलिए मेरे अजीजों, शराब जैसी मोहलिक अमराज से और इसके ज़िम्न में जिस तरीके की भी नशा की चीजें हो, उन तमाम चीजों से इज्तनाब करने की जरूरत है। चाहे वो भंग हो, चाहे वो चरस हो, चाहे हफीम हो, जैसी भी चीजें हो नशा की, उन तमाम चीजों से हमें बचने की जरूरत है। इसी के साथ साथ आज हमारे माशरे के अंदर, हमारे समाज में फैली हुई एक बुराइयां वो है जो जिना जैसी लत है और बदकारी है, जो आज हमारे माँ बहनों के अंदर, हमारे नौजवान बच्चों के अंदर फैल रही है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमें गार्जियन को, हमारे जो जिम्मेदार है उनको सोचना होगा और इस चीज के ऊपर उनको नजर रखना होगा कि ये बुराइयां, ये जो हमारे समाज के अंदर ये खुराफात और इस तरीके की बदकारी क्यों फैल रही है। इसके लिए मेरे अजीजों, अगर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि आज जो है, आज के दौर में ये इस नए ज़राए अबलाग के दौर में मोबाइल और सोशल मीडिया जैसी चीज है कि जिसके जरिए से एक दूसरे का मिलना, एक दूसरे का ताल्लुकात कायम करना इतना आसान हो गया कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए मेरे अजीजों, जिम्मेदारों की ये जिम्मेदारी बनती है, सरपरस्तों की ये जिम्मेदारी बनती है, माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, आप अपनी बेटियों के ऊपर नजर रखें कि आपकी बेटी अगर मोबाइल चला रही है तो मोबाइल में किसके साथ कांटेक्ट कर रही है, किससे राब्ता कायम कर रही है। अगर वो किसी तरीके की बुराई में मुलव्विस होती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप निगरानी करें, देखें, उनके मोबाइल को चेक करें। अभी गुज़िश्ता चंद माह पहले एक वाकया है कि झारखंड के अंदर एक वाकया पेश आया। अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाली एक बच्ची थी, दीनदार घराने से ताल्लुक रख रही थी, सौम सलात की पाबंद बच्ची थी। क्या करते थे कि हमारी बच्ची इस तरीके की नहीं होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, बच्ची पूरी तरीके से नमाज की भी पाबंद थी, कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी क्या करती थी, जब घर से बाहर जाती थी तो बाशरह यानी नकाब के अंदर जाया करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि वो बच्ची मोबाइल चलाया करती थी सोशल मीडिया के जरिए से। सोशल मीडिया में आप जानते होंगे मोबाइल पर एक ऐप आता है जिसे स्नैपचैट कहा जाता है। उसमें एक गैर मुस्लिम नौजवान से उस बच्ची का राब्ता होता है और चंद वक्त के बाद वो बच्ची जो है उस लड़के के साथ फरार हो जाती है। माँ बाप परेशान होते हैं कि हमारी बच्ची नमाज की भी पाबंद थी, कुरान मुक़द्दस की तिलावत भी क्या करती थी और बाशरा जिंदगी भी गुजार रही थी, उसके बावजूद इस तरीके के काम क्यों किए। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब मालूम हुआ तो माँ बाप जो सोशल मीडिया पर जो बच्ची जिस तरीके के काम को अंजाम दे रही थी, माँ बाप उससे बेफिक्र थी और उसका ये नतीजा निकला कि वो बच्ची गैरों के साथ निकल पड़ी। इसलिए मेरे अजीजों, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मौके पर हम अपनी माँ बहनों के ऊपर नजर रखें। अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरीके के वो काम अंजाम दे रही है, किसी से राब्ता कायम कर रही है, तो आप देखें, उनके मोबाइल को चेक करें। मेरे अजीजों, इसी के साथ साथ मैं नौजवानों से मुखातब होना चाहता हूँ कि इस दौर में जहाँ सोशल मीडिया का दौर है, आप गुनाह करते हैं, गुनाहों की तशहीर करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मतिन मुआफ़न इल्लल मुजाहिरीन, कि मेरी उम्मत माफ की जाएगी, मेरी सारी उम्मत माफ की जाएगी, लेकिन वो लोग माफी नहीं होगी जो अपने गुनाहों की तशहीर करते हैं।
हैं, जो सोशल मीडिया पर अपने गुनाहों को शेयर करते हैं। आज के नौजवान गुनाह कर रहे होते हैं, गाना और अय्याशिया और उरियानियत और नंगी फिल्में देख रहे होते हैं, नंगी फोटोज को वह सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं, फेसबुक के स्टेटस पर लगाते हैं और न जाने कैसी कैसी बुराइयों को अंजाम देते हैं। मेरे अजीजों, जिस तरीके से सवाब जारिया होता है कि अगर किसी ने कोई अच्छी जगह कोई चीज लगा दिया, अल्लाह के घर में दे दिया, अल्लाह के रास्ते में दे दिया, जब तक लोग उससे फायदा उठाते रहेंगे उसको सवाब जारिया पहुंचता रहेगा। इसी तरीके से मेरे नौजवानों, गुनाह जारिया भी होता है। अगर आपने कोई ऐसा गुनाह कर दिया कि जो गुनाह लोगों को लोग उससे मुतासिर होते रहे और उस गुनाह में मुब्तला होते रहे, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, जब तक लोग उस उरियानियत को देखते रहेंगे, उस फहाशी को देखते रहेंगे, उस गाने को सुनते रहेंगे, उस नंगी वीडियोस और फोटोज को देखते रहेंगे, उस वक्त तक आप उसके गुनाहगार, आप भी मुजरिम होंगे। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लियहमिलू औज़ारहुम कामिलतन यौमल क़ियामा व मिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, के वो लोग क़यामत के दिन अपने गुनाहों का बोझ लेकर के भी आएंगे और उन लोगों के गुनाहों का भी बोझ लेकर के आएंगे जो उनके जरिए से गुनाहों में मुब्तला हुए थे, उनके जरिए से, उनकी वजह से गुमराह हुए थे। इसलिए मेरे नौजवानों, आपसे गुजारिश है कि आप गुनाहों से बचे, गुनाहों की तस्वीर से भी बचे, गुनाहों को वायरल करने से भी बचे और गुनाहों को जो इस तरीके से हम बढ़ावा दे रहे हैं उन गुनाहों से भी बचे। आखिरी गुजारिशात मेरी माँ बहनों से है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा मकाम और मर्तबा दिया है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल क़ानितीना वल क़ानितात वस साबिरीना वस साबिरात। अल्लाह ने आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। जहाँ मर्द का तज़किरा किया, वहीं औरतों का भी तज़किरा किया कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत, फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें, अल्लाह के लिए सब्र करने वाले औरत और अल्लाह के लिए सब्र करने वाले मर्द, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाले औरतें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी पर्दा नशीं माँ बहनें, आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मकाम को बुलंद किया है। अगर आप माँ हैं तो आपके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर आप बेटी हैं तो आप बाप के लिए इज्जत है, अगर आप बीवी हैं तो शरीक हयात है, अगर आप बहन हैं तो भाई के लिए कुव्वत बाजू है। आप अपने मकाम और मर्तबे को पहचानिए, आप गैरत और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारिए, आप अपने हया के दामन को पकड़िए। इसी के साथ मैं नौजवानों से फिर से मुखातब होना चाहता हूँ। मेरे नौजवानों, ये मुहर्रम का मौका है, ऐसे मौके पर हम हुसैनी होने का दावा करते हैं और चीख चीख कर पुकार पुकार कर कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, जबकि हमें हुसैनी किरदार, हमें हुसैनी तारीख मालूम होनी चाहिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु करबला के मैदान में भूखे प्यासे अपने नाना के दीन को जिंदा करने के लिए वो 3 दिन के भूखे